तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान के ऐसे तैयारों के बारे में बताएंगे जो कि ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। पाकिस्तान ने दुबई एयर शो में अगरचे अपने बड़े तैयारे J-17 थंडर वगैरह शामिल नहीं किए थे, अलबत्ता इन ट्रेनिंग तैयारों को मुतारफ जरूर करवाया था। इनमें पहले नंबर पर जो तैयारा एयर शो में पेश किया गया, इसका नाम था मुशाक सुपर तैयारा, लेकिन इसके साथ साथ दीगर ट्रेनर तैयारे भी शो में पेश किए गए। ये तैयारे पहले तैयारों की निस्बत ज्यादा जदीद थे और उनकी खूबियां भी पहले तैयारों से ज्यादा थीं। इनमें क्या क्या खूबियां और क्या क्या सलाहियतें मौजूद हैं, इसके बारे में इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। नाज़रीन, पाकिस्तान का K-8NG एयरक्राफ्ट भी दुबई एयर शो में पेश किया गया तो इसकी नई तफसीलात भी सामने लाई गई। ये एयरक्राफ्ट चीन और पाकिस्तान की मदद से बनाया गया। इसको कराक्रम एयरक्राफ्ट भी कहा जाता है। ये एक सस्ता कम वजन का तैयारा है जो पायलटों की ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 सीटों पर मुश्तमिल होता है, जिसमें एक सीट इंस्ट्रक्टर के लिए और दूसरी सीट ट्रेनिंग पायलट के लिए होती है। ये एक दरमियानी किस्म का जेट एयरक्राफ्ट है, लेकिन ये खास तौर पर पाकिस्तान के लिए बनाया गया, इसलिए पाकिस्तान में पायलटों की तरबियत के लिए जदीद तरीन तरबीती तैयारों का होना भी बहुत जरूरी है। ये एक 1 जनरेशन का तैयारा है। इससे पहले भी ये तैयारा पाकिस्तान और चीन के ताउन से कामरा में तैयार किया जा रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है कि चीन की मदद के बिना ही ये तैयारे बना रहा है। ये तैयारा PAC रसालपुर में नए पायलटों की तरबियत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ इसे जेट ऑपरेशन ट्रेनिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लंबाई 11 मीटर से ज्यादा है और ऊंचाई 4 मीटर से ज्यादा है। इसके परों की चौड़ाई 17 मीटर से कुछ ज्यादा है और इस तैयारे को जदीद तरीन तरबीती तैयारों में शुमार किया जाता है। दुनिया में जितने भी तैयारे तरबियत के लिए इस्तेमाल होते हैं, इनके मुकाबले में इस तैयारे का कॉकपिट जदीद तरीन इंस्ट्रूमेंट से लैस किया गया। इसकी दूसरी खूबी यह है कि इसके ईंधन का इस्तेमाल बहुत कम है और बहुत कम ईंधन के साथ बहुत देर तक महवे परवाज रह सकता है और ऑपरेशन सर अंजाम देने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसकी मरम्मत पर भी कोई लागत नहीं आती। इसमें जो इंजन लगाया गया वो भी जदीद तरीन टर्बो इंजन लगाया गया। इसके अलावा इसमें नेविगेशन सिस्टम और मुवासलात का निज़ाम बेहतरीन तौर पर लगाया गया। इसके साथ साथ पायलट की सहूलतों के लिए ऐसे आलात लगाए गए जिनकी ट्रेनिंग के बाद पायलट किसी भी 4th जनरेशन तैयारे को उड़ाने की सलाहियत हासिल कर सकता है और इसकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो सकती है। दुनिया के बेहतरीन ट्रेनिंग तैयारों में इसका शुमार होता है, इसलिए कि इसमें दुनिया का जदीद तरीन निज़ाम फिट किया गया। इस तरह इस तैयारे के जरिए पायलट की बुनियादी और आम ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी। इसके साथ साथ इसके कॉकपिट को आरामदा भी बनाया गया और पायलट के लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा की गई। इसके साथ साथ इसके अंदर बेहतरीन AC सिस्टम भी लगाए गए और पायलट के लिए इसमें बैठने के लिए 4th जनरेशन तैयारों जैसी सीट्स लगाई गई ताकि इसे ज़्यादा देर तक भी बैठने के लिए दुश्वारी ना हो और ज़्यादा आराम महसूस कर सके और उसे थकावट भी ना हो। और इसके साथ साथ इसकी प्रवास का दौरानिया भी कमोबेश 8 घंटे तक बढ़ाया गया। इसका मतलब यह है कि यह तैयारा मुसलसल 8 घंटे तक प्रवास कर सकता है। अब इस तैयारे को पाक फ़ज़ाइया के लिए इंतहाई आम करार दिया गया। इसके साथ साथ इस तैयारे में बहुत सी आम तब्दीलियाँ भी की गई जिनका जिक्र आगे चलकर किया जाएगा, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि कोई बात रह न जाए और पूरी मालूमात आप तक पहुँच जाए। इसमें सबसे बड़ी जो तब्दीली की गई वो इसका इंजन है। इसको टर्बो इंजन से लैस किया गया जो कि एक ताकतवर लेकिन कम ईंधन से चलने वाला इंजन है जो DDEC हाइड्रोफ्यूल मैकेनिकल सिस्टम से लैस है। इसके साथ साथ इसके अंदर एस्केप सिस्टम को भी मॉडिफाई किया गया, इसलिए कि इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया जिस पर 100% इंसार किया जा सकता है, जो कि MK-10 का बना हुआ है और मुकम्मल तौर पर ऑटोमेटिक है। इसके साथ साथ इसकी सीट के इंजेक्शन सिस्टम को भी इंतहाई जदीद बनाया गया ताकि किसी भी हादसे की सूरत में पायलट की जान बच सके। इसी तरह किसी भी हादसे की शक्ल में दोनों इंसान, इंस्ट्रक्टर और ट्रेनिंग पायलट इजेक्ट करके अपनी जान बचा सकेंगे। इसके कॉकपिट लेआउट को भी जदीद तर बनाया गया और उसकी डिजाइनिंग जदीद जरूरियात के मुताबिक की गई। इसमें UHF VHF कम्युनिकेशन सिस्टम पहले से ही नस्ब था, लेकिन इसमें तब्दीलियां करके इसे और भी जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया गया और EIF सिस्टम से भी लैस कर दिया गया जिसको कॉलिंग कंपनी ने बनाया। इसके साथ साथ इसमें मौसमियात की तब्दीली की वजह से जो असरात तैयारे पर होते हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए भी जदीद तरीन निज़ाम नस्ब किया गया ताकि हर किस्म के मौसम में ये तैयारा प्रवास कर सके। इसकी वजह से ये गर्मी का इंतहाई दर्जा हरारत भी आसानी के साथ बर्दाश्त कर सकता है और उस पर ज़्यादातर दर्जा हरारत का असर नहीं होता। एयरक्राफ्ट के ईंधन का सिस्टम भी जदीद कर दिया गया और उसके टैंक में ईंधन की फराहमी, इसकी मिकदार को तयन और उसकी गेज को भी जदीद तर बनाया गया ताकि किसी भी किस्म की माल फंक्शनिंग ना हो सके और पायलट को किसी किस्म का धोखा ना हो कि तैयारे का ईंधन कम हो और उसे पता ही ना चले और कोई हादसा पेश आ जाए। इस तैयारे को जदीद बनाते हुए इस मकान को भी खत्म कर दिया गया। इसके साथ साथ इसके अंदर ईंधन भरने का सिस्टम भी बेहतरीन बनाया गया और उसकी निकासी का निज़ाम भी जदीद तर है। इसमें एक ये भी खूबी है कि ये 2575 पाउंड ईंधन के साथ प्रवास करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ 450 पाउंड का ड्रॉप टैंक ले जाने की सलाहियत भी रखता है।
اس کے ساتھ ساتھ یہ 3700 کلو گرام کے ساتھ محو پرواز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ بلندی جہاں تک یہ طیارہ جا سکتا ہے 13000 فیٹ سے زیادہ ہے اور اس کی رینج 1550 کلومیٹر تک بڑھا دی گئی اور ڈراپ ٹینک کے ساتھ اس کی رینج 2200 کلومیٹر تک چلی جاتی ہے۔ یہ 3 سے 4 گھنٹے تک محو پرواز رہنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور اس کی لینڈنگ کے لیے 440 میٹر کا رن وے درکار ہوتا ہے اور ٹیک آف کی سپیڈ 160 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔ اس طیارے میں جو پہلے سے خصوصیات موجود تھی ان کو اور بھی بڑھا دیا گیا اور اسے جدید ترین طیاروں میں شامل کر دیا گیا جو کہ تربیت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس کی بنیادی ضروریات میں بھی خاطر خواہ تبدیلیاں لائی گئیں۔ اس طرح اب یہ طیارہ دنیا کے بہترین ٹرینر طیاروں میں شامل ہو چکا ہے۔ ناظرین، دبئی ایئر شو میں بہت سے ممالک نے اس طیارے میں انٹرسٹ دکھایا اور امید کی جاتی ہے کہ بہت جلد اس طیارے کے آرڈر بھی آنے شروع ہو جائیں گے۔ ناظرین، آپ کا اس پوری رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہمیشہ کی طرح یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ آپ تمام دوست بہت زیادہ محب وطن ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کمنٹ باکس میں پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد اور اپنے گمنام روس کے نام سلام ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ ناظرین، اگلی ویڈیو تک اجازت چاہوں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔